आपको हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जानकारी दी है कि खास तौर से आप लोगों से बातें करने के लिए ही हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। वैसे एक चीज़ आप सबको मालूम कि कल सरकार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने जा रही है। मतलब मुख्यमंत्री जी ने विश्वास मत प्राप्त करने का प्रस्ताव पहले ही विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध करा दिया है और उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं बल्कि इसी खास उद्देश्य से कल विधानसभा की बैठक भी बुलाई गई। तो स्वाभाविक रूप से आज हम जो कल विश्वास मत का प्रस्ताव विधानसभा में आने वाला है, तो आज हमारे यहाँ जो एनडीए के हमारे साथी हैं सबों में आपस में बातचीत का सिलसिला जारी है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बड़ी ही मजबूती से विश्वास मत प्राप्त करें। हमारे पास सिर्फ साधारण बहुमत नहीं है बल्कि मजबूत बहुमत है और हमारी सबसे बड़ी पूंजी और ताकत जो इस सरकार की है वो ये है कि यह सरकार श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा आशीर्वादित सरकार है और इन्हीं के द्वारा यह स्थापित सरकार है। इसलिए इस सरकार को बहुमत प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी ने भी कई बार कहा कि हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी का पूर्ण समर्थन ही नहीं उनको प्राप्त है, बल्कि यह सरकार भी उनके जो बताए रास्ते हैं, उन्होंने जो कार्यक्रम शुरू किया है या जिस तरह की सोच उन्होंने बनाई थी, जिन कार्यक्रमों को वो लागू करना चाह रहे थे, वर्तमान सरकार भी उन चीज़ों को आगे बढ़ाने में हमेशा उसको प्राथमिकता देगी और उसी रास्ते चलकर और भी बिहार की जनता के हित में जितने फैसले हो सके वो सब लिए जाएंगे। ये हमारे सरकार का और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का भी फैसला है। और आप सब जानते हैं कि जो रास्ता नीतीश कुमार जी ने इस बिहार के लिए बनाया है वो कितना लोकप्रिय है और कितना लोगों की पसंद का रास्ता है कि पिछली लगातार 20 साल से लोगों का अटूट समर्थन एनडीए सरकार को मिल रहा है और आज फिर एनडीए की सरकार दूसरी सरकार है जो अभी कुछ ही दिन पहले 25 में चुनाव जनता ने इतना प्रचंड बहुमत दिया, प्रबल बहुमत दिया। फिर बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो तत्कालीन मुख्यमंत्री उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला किया, तो स्वाभाविक रूप से नई सरकार बनी। नई सरकार बनाने के लिए उनका आशीर्वाद सम्राट चौधरी जी को मिला और भाजपा ने भी भाजपा ने उनका नाम तय किया और हमारे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। ये सरकार बन गई। सरकार नई जरूर बनी, लेकिन रास्ता पुराना ही चल रहा है और पुराना ही चलेगा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कहा। इसलिए कल जब हम विश्वास मत हासिल करने वाले हैं, एक तरह से कहिए सरकार की स्थापना का एक तरह से ऑथेंटिकेशन जो करते हैं वो होने वाला है, सदन की सत्यापित करने वाली है। हम बिहार की जनता को भी भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कल सदन में बहुमत हासिल होगा और सरकार जिसके लिए उन्होंने एनडीए के सरकार के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में समर्थन दिया और आज जो सरकार नीतीश कुमार जी के छत्र छाया में चल रही है, जो हमने वादे बिहार की जनता से किए हैं
उसको हम जरूर पूरा करेंगे। ये नई सरकार का भी संकल्प यही है। इसलिए बिहार की जनता आश्वस्त रहे कि ये सरकार नीतीश कुमार जी के अधूरे कार्यों को पूरा करेगी, उन्हीं के रास्ते, उन्हीं के बनाए पीठ पर ये सरकार चलेगी। और चलना लाजमी भी इसलिए है कि जनता ने तो 20 वर्षों में ये दिखा दिया है कि उसको अगर कोई पसंद है तो नीतीश कुमार का रास्ता ही पसंद है। इसलिए हमारी सरकार चलेगी। ये अलग बात है कि उस रास्ते पर चलते हुए उसमें जरूर नए काम या जनता के हित में अगर और कुछ नए फैसले हो सकते, नई योजनाएं लागू हो सकती, वो भी किया जाए, लेकिन आधार और रास्ता वही नहीं। यही हम कल जो विश्वास मत हम प्राप्त करने वाले हैं, या जो हमारा प्रस्ताव है, जो हम इत्मीनान हैं या संतुष्ट हैं कि हम विश्वास मत अच्छे से हासिल करेंगे, उसके पूर्व संध्या पर या पूर्व दिवस पर हम बिहार की जनता को ये बताना चाहते हैं कि आपने जो हमें जनादेश दिया है, हम उस रास्ते से दिखने वाले नहीं हैं। हम आपकी आकांक्षाओं पर ही हम चलेंगे। मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी यादव लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आप लोग बिहार, ये बताइए कि बिहार की जनता विकास देखती है कि खजाना देना? और अगर खजाना ही उनको देखना था तो जरा अपने राजकाज का खजाना मंगा ले कि जब पूरा वित्त विभाग ही लाल घेरे में होता। इसलिए अभी कम से कम वो स्थिति नहीं आई है जिसमें उनकी सरकार चलती। और अभी अगर कोई 12,000 करोड़ का ऋण लेने की बात है तो कोई एक ऐसा समय होता है जब सरकार ऋण नहीं लेती है। और ऋण लेके सरकार विकास कर रही है, लगातार हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो ये तो ऋण लेने की उपयोगिता, सार्थकता और औचित्य बताती है। तो ऋण लेके तो काम सरकार करती ही है, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। लेकिन वित्त विभाग भी उस लाल घेरे में कहीं नहीं आई है अभी तक, जो उनके समय में सरकार पूरे साल रहती है, जब सरकारी कर्मियों का वेतन भुगतान भी विलंबित हो जाता था। इसलिए पता नहीं, हम लोगों को तो इससे ज्यादा उनसे उम्मीद भी नहीं। विश्वास मत के बाद विश्वास मत के बाद क्या मंत्रिमंडल विस्तार का कुछ स्वाभाविक होगा ही। सर, जमीन खरीद बिक्री पर सर रोक लगी है सर। हैं? जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगी है। जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगी है? ये कौन समाचार आपको दिया कि आप दे रहे हैं? अरे, जहाँ पर कुछ नया होने वाला है, जहाँ पर कुछ अलग से विशिष्ट विकास की योजना लागू होने वाली है, वहाँ के लिए बात हुई है ना। सब जगह कहीं आप जाइए ना, पटना में खरीदिए बिक्री, कोई नहीं लोगे। इसलिए किसी बात को जिस परिप्रेक्ष्य का हो उसी परिप्रेक्ष्य में देखना और कहना चाहिए। जमीन खरीद बिक्री पर सरकार ने कोई ब्लैंकेट बैन हर जगह के लिए नहीं लगाई। कुछ खास जगह के लिए सरकार ने खास योजनाएं बना रखी है और स्वाभाविक रूप से उसका सुंदर और सुनियोजित विकास करना है। इसलिए उस बीच में कहीं कोई जमीन इधर से उधर ना हो जाए, उसके लिए वो एक प्रिकॉशन, मैंने एक तरह से कोई इधर उधर की चीज रोकने का वो निर्णय है। निशांत जी यात्रा पर निकलने वाले हैं क्या? उसका साथ नहीं यात्रा? निशांत जी यात्रा पे निकलने वाले हैं, यह तो अति स्वाभाविक चीज है। निशांत जी जनता दल यू के एक सक्रिय नेता है और वो यात्रा पे निकल रहे हैं। ये पार्टी के सभी कार्यकर्ता और अधिकारियों के लिए, या चाहे जो भी मंत्री या सरकार में हो या संगठन में हो, सबके लिए स्वागत योग्य बात है कि वो यात्रा पे निकल रहे हैं। ये तो फैसला जब आएगा आपको मालूम होगा। सरकार बनने के बाद ये पहली महत्वपूर्ण एक सवाल बीच में बार बार हो रहा है कि लाइव होने के साथ साथ दोनों पार्टी की आइडेंटिटी और केंद्र में आप सरकार चल रही है, बिहार में जदयू की सरकार की आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे रही, माइक दे दीजिए, माइक।
सर सरकार जदयू के स्वयं से संघर्ष चल रही है और बिहार में मुख्यमंत्री जदयू में ये कौन सी स्थिति की इस जिले में पद छोड़ा तो यहाँ भी मुख्यमंत्री का पद भाजपा को चला गया जबकि जदयू की लीडरशिप में सेक्रेटरी कमान में आपके ऐसे कई बहुत ही प्रमुख नेता मौजूद हैं। नहीं, ये तो हम समझते हैं कि बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें तो किसी को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि अभी तक मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी जनता दल यू की तरफ से और मुख्यमंत्री जी ने ही फैसला लिया कि इन लोगों ने इतने दिन तक बिहार में हमारा साथ दिया है। जब हमारी सीटें कम आई 2020 को याद कर लीजिए, इस चुनाव के पहले की बात, वो 74 से हम 43 थे, तब भी भाजपा ने हमको मुख्यमंत्री माना था हमारे नेता। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा इतने दिन तक इन्होंने मदद किया है तो कुछ हम लोगों को भी मदद करना चाहिए। सर 24 तारीख के बाद मंत्रिमंडल का गठन होगा तो शराब पर सर क्या पूर्ण रूप से बंद होगा सर या चालू? शराब की किसी नीति को मंत्रिपरिषद के विस्तार या नहीं विस्तार से क्या लेना चाहिए? किसी नीति को सरकार और मंत्रिपरिषद के विस्तार और घटाव से क्या मतलब है, ये बताइए। सरकार मंत्रिपरिषद का विस्तार होती है तो विस्तार होता है कि सरकार की नीति बदलती है। सरकार सब चेंज होगी ना, जैसे में एनडीए की सरकार में सम्राट चौधरी सीएम बने बीजेपी से और जदयू से नीतीश कुमार, तो सरकार कौन सा बदले? आपको इस नीति में किस पार्टी का समर्थन नहीं लगता? शराब जो बंद हुआ इस नीति में आपको किस पार्टी का समर्थन नहीं लगता? अनंत सिंह बोल रहे हैं सर, अनंत सिंह पार्टी में वो उनकी व्यक्तिगत राय है। इसलिए सबसे पहले सवाल पूछने से पहले खुद चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। आज अगर हमारे उमेश कुशवाहा जी कुछ बोलते हैं तो ये पार्टी अध्यक्ष की हैसियत से बोलते हैं, कुछ बात इनकी व्यक्तिगत राय भी होगी, जो बोलेंगे तो कह देंगे कि मेरी व्यक्तिगत राय है, नहीं तो आप लोग को भी समझना चाहिए। सर एक तरफ महिलाओं के सम्मान में बात करती है जदयू पार्टी, एक तरफ कल पप्पू यादव जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आके अभद्र टिप्पणी की महिलाओं को लेकर, बीजेपी की तमाम महिला नेत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें माफीनामा के लिए अपील की। जदयू में कोई महिला नेत्री नजर नहीं आई? आपको मालूम है ना, इसको महिला आयोग की तरफ से नोटिस दिया गया है और महिला आयोग की अध्यक्षा जदयू से ही आती है। यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन आरजेडी का कहना है कि जेडीयू का जो यात्रा है, यात्रा का नाम था जेडीयू बचाओ यात्रा। क्या आरजेडी कह रही है कि जेडीयू का जो यात्रा निकलेगा उसका नाम उन्होंने दिया है जेडीयू बचाओ यात्रा। तो आप ऐसा करिए कि सब लोगों को सब चीज को अपने स्टैंडर्ड से नहीं मापना चाहिए। जेडीयू के किसी यात्रा का क्या मतलब होता है, ये बिहार के लोगों को समझाना किसी दूसरे दल को नहीं पड़ेगा। जेडीयू के किसी यात्रा का क्या मतलब होता है, ये बिहार की जनता अच्छे तरीके से समझती है और उन यात्राओं के जो सुखद परिणाम आए हैं उसका फल, उसका मीठा फल जनता आज भी स्वाद ले रही है। सर एक सवाल है कि शराबबंदी को लेकर के लगातार आप लोग कहते हैं कि शराबबंदी कानून बिहार में लागू रहेगा, लेकिन आपके विधायक हो या एनडीए के विधायक शराबबंदी कानून खत्म करने की मांग करते हैं। आपको बार बार कह रहे हैं पार्टी सरकार और विधायक ये तीनों अलग चीज है ना। आप ये बताइए कि जो लोग भी बोलते हैं कि नहीं ये गलत बात है, वो विधानसभा में जब कानून बन रहा था तो क्या किए? पहले अपने तो सोचिए। आप किसी चीज को खुद बिना सोचे नहीं पूछना चाहिए। सर बंगाल में चुनाव, चलिए आप देखिए, बंगाल और तमिलनाडु ये दोनों जगह जो चुनाव हो रहे हैं ये स्पष्ट है आप ही लोगों के माध्यम से, यानी मीडिया के माध्यम से ही हमें जानकारी मिलती रही कि वहाँ की जनता, इन दोनों प्रदेशों की जनता जो वर्तमान सरकार है उसके पक्ष में नहीं है। और जहाँ तक बंगाल में हिंसा की बात है तो बंगाल की सरकार और सरकार के मुखिया जो मुख्यमंत्री हैं लंबे समय से, वो तो हिंसक वारदातों के लिए ही जाने ही जाते हैं। वो तो जब इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को, इलेक्शन कमीशन के द्वारा नियुक्त न्यायिक पदाधिकारियों को नहीं छोड़ सकते हैं तो चुनाव में हिंसा के लिए क्या बात है। इसलिए बंगाल में चुनाव और राजनीति को
हिंसक बना देने के लिए तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। हो गया सर।